Hello, Che. Good evening. This is the first day session of the topic Application of Calculus in Physics, where I will teach you differentiation today. Differentiation is nothing, it is a part of calculus. And what is calculus, my dear? You must know, must be aware what is calculus. So, calculus is nothing. Calculus is the science of rate of change. Firstly, know that what is calculus. Calculus is the science of rate of change. कैलकुलस इज द साइंस ऑफ रेट ऑफ चेंज. अब डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज क्या है बच्चे. रेट ऑफ चेंज को ही बोलते अपन है डी बाई डी एक्स. रेट ऑफ चेंज को ही बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन. सो इट इज नोन एज डी बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स मीन्स इट इज डी अपॉन डी एक्स. डी डी एक्स ऑफ वाई. इसे पढ़ते क्या है? इसे पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स. जस्ट रीड एज डी बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई. इसे पढ़ सकते हो आप डी डी एक्स ऑफ वाई. ये ऐसे पढ़ते हैं आप. जस्ट यू रीड दैट डी डी एक्स ऑफ वाई. एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या बच्चा? ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई अपॉन रेट ऑफ चेंज of x. So this is a comparative change, my dear. So rate of change of y upon rate of change of x, it means rate of change of y, rate of change of y with respect to x, with respect to x. x के कंपेरिजन में y के चेंज का जो रेट है उसे बोलते हैं डी बाई डी एक्स. क्या बोलते हैं? x के कंपेरिजन में y का जो चेंज है बच्चे उसे बोलेंगे आप डी बाई डी एक्स. राइट ना? अगर आपको बोला जाए ऐसे डी एक्स डी वाई, इट मीन्स क्या हो गया? ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई. रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई. डी हो गया रेट ऑफ चेंज. बच्चे डी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. डी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज. इस डी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज. ठीक है ना? ये अपने पास आ गया रेट ऑफ चेंज. राइट? सो इट इज फाइनली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आओ बच्चे, इसको लिखता हूं मैं ऐसे. लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. सो डी बाई डी एक्स, it means y1, it means y dash, it means y dot, it means f dash, it means f dot, it means f, it means d. सब एक ही चीज़ है बच्चा. इसको d1 बोलेंगे. d बाई डी एक्स को ही y1 बोला जाता है, y dash बोला जाता है, y dot बोला जाता है, f dash बोलेंगे, f dot बोलेंगे या m बोलेंगे. m इज़ द स्लोप. m बोलते हैं स्लोप को. आपका काम फिलहाल d बाई डी एक्स है बच्चा, बट सारा इन्फॉर्मेशन डी बाई डी एक्स के लिए है. अगेन इसको दोबारा करते हुए तो ये क्या हो गया? डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स. इट विल टर्न ऑफ डी दो बार है, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर हो गया. तो बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर. इसे पढ़ते कैसे हैं? डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर. इससे पढ़ा जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर. सो इट इज़ वाई टू, इट इज़ वाई डबल डैश, इट इज़ वाई डबल डॉट, it is f double dash, it is f double dot and it is d2. इसको बोलते हैं d2, या इसको बोल सकते थे आप dm dx. इसे बोल सकते थे आप dm dx या m dash, m dot बोल सकते हैं आप, m dot बोल सकते हैं आप. अगेन इसको आगे बढ़ते बच्चे तो ये बनेगा d3y, ये dx क्यूब. इट इज़ y3, इट इज़ y ट्रिपल डैश, इट इज़ y डबल ट्रिपल डॉट, इट इज़ y ट्रिपल डैश, f ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल डॉट बच्चे 1 2 3 ऐसे d3 एंड दिस वन. ये लिख सकते हैं आप. इसके बाद m नहीं लिख सकते आप. m यहीं रुक जाता है m डॉट तक. ठीक है ना? 3 के बाद डैश का सिस्टम खत्म बच्चे. अगर d4y बोलना है, d4y dx4, इसको पढ़ते कैसे हैं? d4y dx4.
ये पढ़ेंगे आप। ये हो गया y4। इसे अब ऐसे नहीं लिखते बच्चा, ये नहीं लिखते, क्या क्यों नहीं लिखते, ये जब कैलकुलस में डिटेल में बनाएंगे तो इसकी बात करेंगे। दीज आर फिजिकल एप्लीकेशंस बच्चा, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। 1 डॉट का मतलब होता है बच्चे वेलोसिटी, 2 डॉट का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और 3 डॉट का मतलब होता है जर्क। और जर्क के बाद कुछ भी नहीं होता, इसलिए देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी विच कम्स आफ्टर थर्ड डेरिवेटिव। इससे थर्ड डेरिवेटिव के बाद डॉट का डैश का सिस्टम ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है। देखो बच्चे नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे लाओगे dn/dxn, ये लिखा, आप लिखोगे yn, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अब ये बन गया आपका dn, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका dn, सही है। ये हो गया अपने पास dn। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप। अब अपन आते हैं बच्चे बेसिक जो डिफ्रेंसिएशन है, जिस तरह से मैं आपका इंग्लिश में बेटे, इंग्लिश में जिस तरह से 26 अल्फ़ाबेट आपको याद अगर है, इफ़ यू मेमोराइज 26 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, यू कैन गो थ्रू द इंग्लिश पेपर, यू कैन गो थ्रू द इंग्लिश लिटरेचर। अगर इंग्लिश का 26 अल्फ़ाबेट याद है तो किसी भी लिटरेचर को जानने के लिए, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, वही 26 अल्फ़ाबेट काम करेगा। उसी तरह से क ख ग की बात करोगे, वो जो हमारे पास 28 अल्फ़ाबेट आता है, क ख ग ऐसे से जो आप करेंगे आप, या जो भी वहाँ आता है 33 के आसपास आता है, उसके जानने के बाद आपको हिंदी जो वर्ड माला है या हिंदी वर्ड है उससे पढ़ने में परेशानी नहीं होती। सिमिलरली 15 अल्फ़ाबेट्स अगर आपको कैलकुलस का याद हो गया, कैलकुलस में जो 15 अल्फ़ाबेट्स है बच्चे, कैलकुलस में जो 15 फार्मूला है, अगर वो याद हो गया बच्चे, तो कहीं भी कैलकुलस में आने वाला टाइम में आप बीएससी करो, बीटेक करो, एमटेक करो, आपको परेशानी नहीं आएगी। यही अल्फ़ाबेट, यही जो 15 आपका फार्मूला है पूरे लाइफ काम देगा। कुछ ऐड होता जाएगा वो अलग बात है, बट ये बेसिक जो 15 अल्फ़ाबेट है ये लॉन्ग लाइफ काम देगा बच्चे। इसको बढ़िया से रट्टा मार लेना, बढ़िया से देख जाना। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? आर यू गेटिंग ऑल बच्चे? सो शो योर थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन बच्चे। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब देख बच्चे क्या करने का। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे डेरिवेटिव, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक अप्रोच, डेरिवेटिव ऑफ, अब अलजेब्राइक अप्रोच की बात करेंगे तो देख बच्चा अब यहाँ क्या करने का, x टू द पावर n है बच्चे, एक याद रखोगे, यहाँ लिखा d फॉर डिफ्रेंसिएशन, इसको ऐसे भी लिख सकते थे d dx ऑफ x टू द पावर n, ये लिख बच्चे। तो अलजेब्राइक में एक याद रखना बच्चे, अलजेब्राइक में पावर मल्टीपुल होता है और एक घट जाता है। क्या होता है? अलजेब्राइक के कंडीशन में पावर मल्टीपुल होता है और एक घट जाता है। इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया n x टू द पावर n-1। इससे आप याद करो बच्चे, लर्न कर लोगे। 15 अल्फ़ाबेट में एक अल्फ़ाबेट ये है बच्चा, इसको ठीक करोगे n x पावर n-1। जो 15 अल्फ़ाबेट है उसका एक अल्फ़ाबेट ये है बच्चे, इसे आप ध्यान रखोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। मैंने कहा बच्चे लॉजिक सुनना, जब भी अलजेब्राइक हो, x टू द पावर n हो, उसका कोई पूछे डिफ्रेंसिएशन, अलजेब्राइक में पावर मल्टीपुल होता है और एक घट जाता है। अब मैं लिखता हूँ बच्चे x का पावर 10, x का पावर 100, x का पावर 1000, x का पावर 2024, ऐसे रहेगा। अब देख तो बच्चा इसका DC क्या हुआ, इसका DC क्या बचा, इसके DC क्या बटे, इसका DC क्या बचा, देखो तो। आई एम जस्ट विलिंग टू नो फ्रॉम यू, आई एम जस्ट विलिंग टू नो फ्रॉम यू, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे। कम टू द मैसेज बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। मैं आपका रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, किससे किससे हो गया। वाह देखिए, निहारिका ने लिखा डन ऑल, शिवानी ने डन ऑल, आस्था डन ऑल, वेरी गुड बच्चा, ठीक है सबका। प्रेरणा डन ऑल, समैरा डन ऑल, वेरी गुड बच्चे। तो क्या हो गया बच्चा, देखो तो 10 इंटू एक्स पावर 9 बच्चा, या पावर 100 है, 100 बाहर आएगा, x टू द पावर 99, ये 1000 बाहर आएगा बच्चा, बिल्कुल सही है। पावर हो गया 999, ये हो गया 2024 बाहर निकालोगे, x पावर हो गया 2023, ये कंडीशन बना, ये रहा आपके पास। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? सही है सबका, बिल्कुल सही है। सत्यम का सही है, दिव्यांश का सही है, सबका सही है। शिवांश सही है बच्चे, देखिए शिवांश का भी सही है। अब देखो बच्चा, अब इसको लिखता हूं मैं ऐसे, ax प्लस b टू द पावर n,
ए प्लस बी एक्स टू द पावर एन, इसका DC चाहिए बच्चा, इसका DC चाहिए बच्चे, इसको फिर से लिखोगे ए एक्स माइनस बी टू द पावर एन, ए माइनस बी एक्स टू द पावर एन। अब देखो बच्चे क्या करना, इसका DC करोगे, अलजेब्राइक है क्या, ए एक्स प्लस बी अलजेब्राइक है ना बच्चे, पावर जो है हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस वन इंटू एक्स का जो कॉफिशेंट है मल्टीपुल हो गया ए, हाँ या ना। इसकी बात करोगे तो n इंटू ए एक्स, इसकी बात करोगे तो क्या होगा बच्चा a प्लस बी एक्स पावर n माइनस वन इंटू बी हो गया बच्चा, हाँ या ना। थर्ड की बात करोगे तो ये बनेगा n इंटू ए एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस वन इंटू हो गया a। देख बच्चा a क्या हो रहा है बच्चे, x का जो कॉफिशेंट है हमेशा मल्टीपुल में आएगा, x का कभी भी कोई कॉफिशेंट होगा बच्चे वो मल्टीपुल में आएगा, उसको लिख देना। ये बनेगा अपने पास कितना, देखो तो ये क्या बना बच्चा, ये बनेगा n इंटू ए माइनस बी एक्स टू दी पावर n माइनस वन, साथ साथ x का जो कॉफिशेंट है बच्चा, x का जो कॉफिशेंट हमारे पास है ये अपने पास आ गया माइनस बी, ये मल्टीपुल में आ गया बच्चे, हाँ या ना। अब यहीं पे लिखता हूँ मैं x टू द पावर, यहाँ रूट अंडर एक्स लिखता हूँ बच्चा, ये होता क्या है x टू द पावर हाफ, इसका DC करोगे तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हाफ इंटू एक्स का पावर माइनस हाफ, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। कोई पूछे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चा, तो 1/2 एक्स होता है, तो क्या होता है बच्चे रूट एक्स का DC क्या हुआ 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। रूट एक्स का DC 1/2 रूट एक्स, याद रखना है बच्चे आपके पास ये हो गया पहला फॉर्मूला, इससे ही आपको याद करना है, इससे बिल्कुल रट्टा मार लेना है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, शिवांश, दिव्यांश, दक्ष, दक्ष बच्चे सही है, स्निग्धा, स्निग्धा, हरकिरत सबका सही बच्चा, शिवानी, सत्यम, निहारिका, आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, अब नेक्स्ट पैटर्न आता हूँ, सेकंड नंबर में आता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, 15 अल्फ़ाबेट याद रखना है, ये फर्स्ट हो गया बच्चे। सेकंड में आ जाओ बच्चा, लिखता हूँ मैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव बोलते हैं डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक अप्रोच, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक अप्रोच की बात करेंगे बच्चा। तो क्या करना, आप यहाँ से कुछ नहीं करना बच्चे, ये लिखा आपने log x, इसका DC करोगे तो ये बनेगा 1/x, इसको याद कर बच्चा, एक ही तो याद करना है, एक ही तो याद करना बच्चे, ये याद रखो आप, एक याद हो गया, लर्न हो गया तो बाकी सारा काम हो गया। उसको ऐसे लिखते हैं dx ऑफ log x, log x का DC हो गया 1/x, सही है। अब देखो बच्चे अब क्या करना, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे log px, मुझे आपसे DC चाहिए सारे बच्चे से, ये हो गया log kx, ये हो गया log 3x, log 7x, मुझे सबसे आपका DC चाहिए बच्चा, सबका DC लिखते जाओ आप, log ax प्लस b, log ax माइनस b, log a प्लस bx, log a माइनस bx, ये रहेगा सबका DC चाहिए बच्चे, सबका DC चाहिए आपसे, सबका DC चाहिए आपसे। अब देखिए आप क्या करेंगे, देखो बच्चे log px का क्या हो गया, जरा गौर से देखो तो log px का क्या हो बच्चा, log px का हो गया 1/px, x का कोफिशिएंट p, तो ये p साफ हो गया, ये बन गया 1/x, ये हो गया 1/kx इंटू k, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/x, ये हो गया 1/x, ये हो गया 1/x बच्चे, सही है ना। 1/7x इंटू 7, 7 से 1 कैंसिल हो गया बच्चे। अब इसकी बात करो log ax प्लस b की बात करोगे तो क्या हो गया बच्चा 1/ax प्लस b, x का जो कॉफिशेंट है बच्चा, x का कॉफिशेंट a है तो यहाँ पे a आ गया, दिस वन। इसकी बात करो बच्चे तो 1 क्या हो गया आपका ax माइनस b, x का जो कॉफिशेंट है बच्चा a हो गया, दिस वन बच्चे। ये अपने पास क्या हो गया a प्लस बी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया b, ये आंसर हो गया बच्चे। ये हो गया 1 माइनस बी एक्स इंटू माइनस बी, दिस वन आंसर बच्चा, हाँ या ना, हाँ या ना, सबका सही है क्या, सबका सही है ना। एक चेक करता हूँ आपका सही है कि नहीं, देखता हूँ बच्चे कितने बच्चे का बनता है, पहले जवाब
2024 ऑफ एक्स, 2024 ऑफ एक्स बच्चे, ये अभी चल रहा है दिसंबर का महीना 2024 जाने वाला है, और आने वाला क्या है 2025 आपके पास आने वाला है बच्चे। मुझे इसका डीसी चाहिए, देखता हूँ इसका डीसी में आप क्या करोगे। तो 2025 भी अब आपका 10 डेज के बाद आ ही जाएगा। आज 17 18 हो ही गया बच्चे, 17 हो गया आज, 17 दिसंबर। तो देखो बच्चे क्या करोगे, तो 1/2024 है ना ऑफ एक्स इंटू 2024 कट कर दीजिएगा, ये बच जाएगा आपका 1/x। 2024 जाने वाला है तो बच गया 1/x, हाँ या ना। इसकी बात कर बच्चा, आने वाला है ये 2025 ऑफ एक्स इंटू एक्स का कॉफिशेंट हो गया 2024, ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये बन गया 1/x, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आपको क्या किया आपने, आपने एक याद किया बच्चे, कौन सा एक याद किया आपने, लर्न किया आपने, कौन सा अलजेब्राइक याद किया, एक्स टू द पावर एन को याद किया बच्चे। एक्स टू द पावर एन अलजेब्राइक पार्ट था, उसका डीसी हो गया एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन का आपने एन टू द एक्स टू द पावर एन को। अगला क्या बच्चे लॉग एक्स है, अगला आपके पास लॉग एक्स बच्चे, लॉग एक्स का क्या हो गया 1/x। ऐसे याद करो लॉग का डीसी कितना, लॉग का डीसी 1/x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज क्या 1/x, राइट ना। अब आ जाओ बच्चे थर्ड देखता हूँ मैं, अब देखो तो बच्चे थर्ड देखता हूँ बच्चे, थर्ड नंबर क्या बच्चा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल अप्रोच, एक्सपोनेंशियल अप्रोच का डिफरेंशिएशन में क्या करो बच्चे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना, ई टू द पावर एक्स का बच्चे डीसी, ई का पावर एक्स का डीसी, ई का पावर एक्स होता है बच्चे, ई का पावर एक्स बड़ा शैतान है बच्चे। मैथ में हम लोग लॉजिक में यूज़ करते हैं, मैथ में इसको जोक में यूज़ किया जाता है। बोलता है ना कोई बच्चा कि बेटे में, कोई टीचर बोलता है बच्चे से कि बेटे मैं सीधे कर दूंगा आपको, शैतानी करते हो आप, तो बोलता है सर कुछ भी नहीं कर सकते आप, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हूँ, डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो मैं सेम रहूँगा। तो बहुत ही शैतान फंक्शन है ये। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है बच्चे, और इसका इंटीग्रेशन भी सेम रह जाएगा। तो देखो बच्चे एक याद रखा आपने, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये होता है ई का पावर एक्स, ठीक है ना। अब देखते बच्चे क्या करना, ई टू द पावर 2x, ई का पावर 5x, ई का पावर 10x, इसका डीसी चाहिए, सबसे लिखते जाइए आप, सबसे लिखते जाइए बच्चे आप। ई का पावर ax प्लस बी, सारे बच्चे लिखेंगे ई का पावर a माइनस बी एक्स या a प्लस बी एक्स, ई टू द पावर a माइनस बी एक्स। ये मुझे आपसे चाहिए बच्चा, ई टू द पावर 2x प्लस 3 आपसे चाहिए बच्चे। देखो तो क्या करोगे अब देखो बच्चे बन गया क्या, बन गया क्या, बनाई से देखो तो बनता है क्या, बन गया तो डन लिखो आप, बन गया क्या, गुड, सबका बन गया ना, डन ऑल। देखिए तो स्निग्धा लिख रही है डन ऑल, हरकिरत लिखा डन ऑल, सत्यम डन ऑल, निहारिका डन ऑल, सबका डन ऑल हो रहा है बच्चे, खुशी का भी डन ऑल। ई का पावर 2x का, ई का पावर क्या हो बच्चा, ई का पावर 2x का, ई का पावर 2x इंटू एक्स का जो कॉफिशेंट है बच्चे, एक्स का कॉफिशेंट क्या है 2 है, ये हो गया मल्टीपल में, ई का पावर 5x का हो गया, ई का पावर 5x इंटू, अब देखो बच्चे एक इसका मल्टीपल क्या हुआ 5, तो ये 5 हो गया बच्चा। ई का पावर 10x का हो गया, ई का पावर 10x इंटू मल्टीपल क्या बच्चे, मल्टीपल में 10 है इंटू 10 हो गया बच्चा। अब देखते बच्चे क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से क्या बना बच्चा, ई के पावर इसकी बात एक्स प्लस बी की बात करोगे तो एक्स प्लस बी इंटू एक्स का जो कॉफिशेंट है ए, या ए हो गया बच्चा, ई टू द पावर ए प्लस बी एक्स इंटू बी, ई का पावर ए माइनस बी एक्स इंटू माइनस बी, चूँकि ये माइनस बी में आपका ऑप्शन ये दिया बच्चे। इसकी बात करोगे ई का पावर 2x प्लस 3 इंटू हो गया 2, एक्स का कॉफिशेंट 2 हो गया बच्चे, हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना। इससे मेमोराइज कर लो बच्चे, आपको 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया एक्सपोनेंशियल, एक प्रीवियसली हमने कर दिया लॉग का, और एक किया आपका अलजेब्राइक का, एक अलजेब्राइक, एक लॉग, एक एक्सपोनेंशियल, 3 पार्ट हो गया। 12 पार्ट और चाहिए जिसको आपको रट्टा मार लेना है आज के आज, ताकि क्वेश्चन में कहीं परेशानी नहीं आएगी।
अब लिखता हूँ क्या, देखो तो अब मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगो अप्रोच दिस वन। तो डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगो अप्रोच हो गया बच्चे। अब देखो क्या करने का, अब यहां से लिखोगे साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स अब देखो छे साइन एक्स का डीसी क्या हो छे, पहले तो ध्यान रखना छे डेरिवेटिव ऑफ एनी ट्राइगो फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम सी इज ऑलवेज नेगेटिव। किसी भी ट्राइगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो सी से शुरू होता है हमेशा नेगेटिव होगा बच्चे। ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, हाँ या ना, इसी तो कहना। अब देखते बच्चे क्या हुआ, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, याद रखोगे आप, कॉस का हो गया बच्चे माइनस में साइन एक्स, टैन का सेक स्क्वायर एक्स याद रखना है बच्चा, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में याद रखोगे, सेक का हो गया सेक टैन, सेक का हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक का हो गया माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बेटे मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को मेमोराइज हुआ, इसे काइंडली जस्ट गो थ्रू ऑल, इसे रट्टा मार ले बच्चे। मैं आपसे पूछूंगा अभी आपको लर्न है कि नहीं, आप रट्टा मार ले बच्चे। जस्ट आई एम गिविंग यू 2 मिनट, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ बच्चे, सारे बच्चे से पूछूंगा, ठीक है ना, आपको जवाब देनी है वहाँ से। आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। इसे लिख लो आप, पहले लिख लो और इसको रट्टा मार लो। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, टैन का डीसी सेक स्क्वायर होता है, कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, सेक का डीसी सेक इंटू टैन होता है, कॉसेक का डीसी माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है। याद हो गया सबका? शोर थम्स अप साइन, ठीक है ना, फुल पत्ती नहीं, केवल थम्स अप साइन बच्चे, थम्स अप साइन शो करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का हो गया, अभी चेक कर लूंगा बच्चे। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। अब देखो बच्चे, अब मुझे आपसे चाहिए डीसी, यहाँ पे मुझे आपसे डीसी चाहिए बच्चा, आपसे डीसी चाहिए बच्चा। अभी मैं पूछता हूँ बच्चे आपने क्या किया, आपको लर्न हुआ या नहीं हुआ? अच्छा चलिए बच्चे बोलिए, तो काव्या बोलेंगे, काव्या बच्चा टैन एक्स का डीसी बोलो, टैन एक्स का डीसी बोलते हैं, अब बोलो आप। सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बच्चा, टैन एक्स का डीसी हो गया सेक स्क्वायर एक्स, काव्या का आंसर हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए निहारिका कॉट एक्स का डीसी बच्चा, कॉट का डीसी क्या हो गया, कॉट का डीसी हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बच्चा, कॉट का डीसी हो गया माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब कौन बोलेगा? शिवांश बोलेगा, शिवांश सेक एक्स का डीसी, सेक का डीसी हो गया अच्छा सेक इंटू टैन, बिल्कुल सही बच्चा, सेक इंटू टैन लिख दिया आपने पहले से। अब देखो तो कौन बोलेगा? सत्यम बोलेगा, सत्यम बोलिए, कॉसेक का डीसी, कॉसेक का डीसी क्या, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ओके बच्चा, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब दो बच गया बच्चे, कौन बोलेगा? आरसिया बोलेगी, आरसिया साइन का बोलो, कॉस एक्स, गुड। इस बार बोलेगी अर्चना भारती, कॉस का डीसी माइनस साइन, बिल्कुल सही बच्चा, जहाँ जहाँ सी था वहाँ नेगेटिव हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, इससे हटा देता हूँ बच्चे, मेरा दोनों काम हो गया, आपसे पूछ भी लिया हमने, और इसके साथ साथ क्या हो, मुझे अब चाहिए इन्वर्स, दिस वन। तो ये आपने क्या देखा बच्चे, पहले था 3, ये हो गया 6, ये 6 हो गया बच्चा, 6 + 3 कितना हो गया 9, टोटल हमने कहा था 15 याद करना है, तो 9 6 यहाँ से हो गया। अब 3 प्रीवियस हो गया, प्रीवियस का मतलब एक्सपोनेंशियल, अलजेब्राइक और लॉग, 3 वहाँ हो गया बच्चे, बाकी हो गया आपका ट्राइगो फंक्शन। तो नेक्स्ट देखो बच्चे क्या हो गया, अगला जो आपके पास है क्या, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, जहाँ जहाँ सी है वहाँ नेगेटिव। अब देखिए जो साइन का होगा वही कॉस होगा, टैन वाला कॉट में आएगा, सेक वाला कॉसेक में आएगा बच्चे। तो साइन का डीसी याद करो 1/√(1 - x², ये हो गया माइनस में 1 - 1/(1 -
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का होता है बच्चे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का हो गया बच्चे, कॉट इनवर्स का हो गया माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक की बात करोगे तो क्या हुआ बच्चा, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी बात करोगे तो माइनस में हो गया x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है ना, सही है बच्चा। ये सारा आपको याद करना है, 6 6 12 3 15, ये 15 अल्फ़ाबेट याद हो गया बच्चे, तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा, क्वेश्चन बनाना आसान होगा। इसे लर्न कर जाओ। मैं फिर पूछूंगा आपसे, आपको याद हुआ कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं, मैं फिर से पूछूंगा बच्चे, आप लर्न कीजिए इसे। आप देखिए तो क्या हो गया, लर्न हो गया क्या, लर्न हो गया। चला बच्चे आगे देखता हूँ बच्चे, लर्न हो गया तो अच्छी बात है बच्चा। अब मैं आगे देखता हूँ बच्चे, अब नेक्स्ट आता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल हैं बच्चे, उसे याद कर लोगे तो क्वेश्चन में आपको आसानी से बनेगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा बच्चे। तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन याद रखनी है कि क्या क्या होता है, ये जानना है। अब देख बच्चे, डी डी एक्स ऑफ u प्लस भी रहेगा तो क्या करोगे आप, देख बच्चे तो यहाँ से लिखोगे क्या, कैसे लिखोगे आप, ये देखो बच्चे डी डी एक्स एंड डी वी डी एक्स, इसको ऐसे ठीक करोगे आप तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो गया बच्चा। एंड अगेन डी डी एक्स ऑफ u प्लस भी प्लस w की बात करोगे तो ये हो गया आपका डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू डी एक्स। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। हाँ या ना, सही है क्या, सही है ना। तो ये हो गया बच्चे। अब इसकी बात कर बच्चा, नेक्स्ट आ जा, डी डी एक्स ऑफ u इंटू भी रहेगा तो क्या कर बच्चा, देखो बच्चे सुनो लॉजिक में, डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हो बच्चे, ये 1/1 होता है। डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, ये हमेशा 1/1 होता है बच्चे। दो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है तो डी सी ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड, और होता है प्लस डी सी ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। तो देखो बच्चे याद रखना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है बच्चे मल्टीपल। ये ध्यान रखना बच्चे, एंड का मतलब मल्टीपल कॉमन, और का मतलब होता है प्लस। तो देखो बच्चे यू इंटू भी है बच्चे, तो डी सी ऑफ फर्स्ट, तो ये हो गया डी सी ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड प्लस डी सी ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। हाँ या ना, ये कर दिया बच्चे। अब फिर से लिखोगे डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू की बात करोगे तो तीन फंक्शन है बच्चा, फर्स्ट का डीसी बाकी कांस्टेंट, सेकंड का डीसी बाकी मल्टीपल, थर्ड का डीसी बाकी मल्टीपल, ऐसे लिखोगे आप तो ये बन जाएगा आपका डी यू डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस डी वी डी एक्स यू इंटू डी यू डी एक्स हो गए। अब डी वी डी एक्स यू इंटू डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू डी एक्स u इंटू वी, ये आंसर हो गया बच्चा। u था तो वी डब्ल्यू, वी है तो यू डब्ल्यू, और w है तो u भी हो गया बच्चे। तो ये आंसर हो गया अपने पास। अब देखो बच्चे इसी तरह से लिखता हूँ मैं डी डी एक्स ऑफ, अब लिखता हूँ बच्चे डी डी एक्स ऑफ u1 u2 u3 डॉट 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 un। अब क्या कर बच्चे, एन फंक्शन है, एन मल्टीपल है बच्चा, तो कुछ नहीं करना, d1 dx इंटू u2 u3 डॉट डॉट un प्लस डी u2 dx u1 u3 डॉट 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 क्या बच्चा, डॉट डॉट un डी u3 dx u1 u2 डॉट डॉट un डी un dx इंटू u1 u2 एंड un माइनस 1 दिस वन। ये आंसर हो गया बच्चा, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। अब देखो बच्चे एक और बना आपका रेशियो का, देखो बच्चे क्या बना, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट हो गया बच्चे। प्रोडक्ट रूल बोलेंगे इसे, चेन रूल बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल बोलेंगे। और थर्ड आपके पास आया डी डी एक्स ऑफ u अपॉन वी,
इसे याद करने का बच्चा डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया वी स्क्वायर डी सी ऑफ अपर मल्टीपल ऑफ लोअर माइनस डी सी ऑफ लोअर एंड मल्टीपल ऑफ अपर। ये आपको याद करना है, ये आपका लास्ट वाला पार्ट ही बच्चों को डिस्टर्ब करता है बच्चा। इज इट ओके टू ऑल? इससे रट्टा मार लीजिए आप, है ना। मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, इसको रट्टा मार दो बच्चे ताकि कहीं परेशानी आपको नहीं हो। ठीक है, इसको रट्टा मार जाइए। मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे, बन रहा है कि नहीं बन रहा? सही है सबका? ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब क्वेश्चन में आएंगे बच्चा, क्वेश्चन में आएंगे। देखो तो क्वेश्चन में आ जाइए आप। अब क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, क्वेश्चन में आइए, क्या है अपने पास नेक्स्ट में। अब लिखता हूँ बच्चे, दिस वन क्वेश्चन रहेगा बच्चा फर्स्ट नंबर में, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स फाइव। सेकेंड हो गया बच्चे y का वैल्यू एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर p। थर्ड नंबर बच्चे क्या हो गया, y का वैल्यू रूट अंडर x प्लस एक्स का पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर p प्लस q। ये रहा बच्चा, ये 3 क्वेश्चन है। टाइम है आपके पास 1 मिनट का। एंड हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे से पहले बनता है। बनेगा क्या? बनेगा क्या? करते जाओ बच्चे, इसे बनाइए जा, देखिए तो आंसर लिखते जाओगे। लिख लिया ना? आ जाओ बच्चे, देखो तो इसकी बात कर बच्चे, तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव। ये है बच्चा, इसको ठीक करो आप, इसको ठीक कर बच्चा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसे आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 3x क्यूब का हो गया आपका 3x स्क्वायर, x4 का हो गया 4x क्यूब और x5 का हो गया आपका 5x4। दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे। अब इसकी बात कर बच्चा, देखो तो क्या करोगे इसका। अब यहाँ से अपने पास हो गया डी वाई डी एक्स, ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर m एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर p। इसकी बात करोगे क्या बना बच्चे, m इंटू एक्स पावर m माइनस वन, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, p इंटू एक्स पावर p माइनस वन। ये आंसर हो गया बच्चा। देखते बच्चे क्या किया आपने, देखो बच्चे क्या किया आपने। दिस वन, अब इसकी बात कर, डी वाई डी एक्स रूट एक्स का हो गया बच्चे 1/2 रूट एक्स, एक्स पावर 3/2 बच्चा, तो एक्स 3/2 इंटू एक्स पावर हाफ हो गया बच्चा, प्लस पी प्लस क्यू है, तो ये बनेगा आपका एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस वन। ये आंसर हो गया बच्चे। दिस इज द आंसर माय डियर, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम जस्ट गिविंग यू बेटे। So question number 4, listen, e to the power x plus e to the power minus x plus sin x plus cos x. You have to differentiate this much all. Question number 5, y to the power sin x sin px cos qx tan mx right now tan mx. The next one, 6th one बच्चे, y equals to e का पावर mx plus e to the power nx e to the power px e to the power qx. And the next one, 7 y to the power sin 2x sin 3x sin 5x। ये 4 क्वेश्चन है बच्चा। देखो तो ये 4 क्वेश्चन है। एंड हु विल डू फास्ट बच्चे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनेगा। आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स बच्चे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है, बनाइए इसे। कौन बच्चा मेरा पहले बनाएगा? बन रहा है क्या? हो गया क्या? बन गया बच्चे? आइए देखें अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। तो देखो बच्चे, आपको क्या करना, आपको निकालना बच्चे डी वाई डी एक्स।
तो डी बाई डी एक्स बच्चे क्या होगा, ई के पावर एक्स का हो गया, ई के पावर एक्स। इसकी बात करो माइनस ई के पावर माइनस एक्स। साइन का हो गया बच्चा कॉस एक्स, एंड कॉस का हो गया माइनस में साइन एक्स, हाँ या ना। सेकेंड बच्चे इसकी बात करोगे डी बाई डी एक्स की बात करो बच्चा, साइन पी एक्स का क्या हो बच्चा, कॉस पी एक्स। एक्स का कोफिशिएंट हमने कहा था बच्चे मल्टीपल होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या बच्चा पी हो गया। इसकी बात करोगे कॉस क्यू एक्स, कॉस क्यू एक्स का क्या हो गया डी सी माइनस साइन क्यू एक्स, कॉस क्यू एक्स का डी सी क्या बच्चे माइनस में साइन क्यू एक्स। तो ये अपने पास हो गया माइनस में साइन क्यू एक्स। और क्यू का कोफिशिएंट क्या बच्चे, एक्स का कोफिशिएंट क्यू हो गया बच्चा, टैन का क्या हो गया सेक स्क्वायर एम एक्स। एक्स का कोफिशिएंट एम है बच्चे, एम बाहर ले आओगे, ये आंसर हो गया। अगेन सिक्स की बात कर, सिक्स बच्चे क्या हो गया देखो तो डी बाई डी एक्स। इसकी बात करो एम इंटू ई के पावर एम एक्स, एन इंटू ई के पावर एन एक्स, पी इंटू ई के पावर पी एक्स, क्यू इंटू ई के पावर क्यू एक्स। ये आंसर हो गया बच्चे। देखिए तो इसकी बात करोगे डी बाई डी एक्स की बात कर बच्चा, तो यहाँ अपने पास क्या हो गया साइन टू एक्स का हो गया टू कॉस टू एक्स। ये हो गया आपका थ्री कॉस थ्री एक्स, फाइव कॉस फाइव एक्स। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना, सही है। इज इट ओके टू ऑल माय डियर, इज इट ओके टू ऑल। आज यहीं छोड़ दें ताकि ज़्यादा नहीं, बेसिक अगर है तो बेसिक को आराम आराम से चलोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सही है। तो सी यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, बाय, टेक केयर। और कोशिश करनी है सबको रट्टा मार लेनी है, सबको याद कर लेना है। अगर ये आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में, फिजिक्स में जो मैथ का एप्लीकेशन है कैलकुलस का, या जो कैलकुलस का हाई फाई क्वेश्चन करेंगे उसमें कहीं परेशानी नहीं होगी आपको, कहीं परेशानी नहीं होगी आपको, सही है ना। ओके बेटे, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय, टेक केयर।